रामायण में हमें संपाति एवं जटायु नाम दो पक्षियों का वर्णन मिलता है, जो गिद्ध जाति से संबंधित थे। रामायण में इन दोनों का बहुत अधिक वर्णन तो नहीं है, किंतु फिर भी जटायु का वर्णन हमें बहुत प्रमुखता से मिलता है। संपाति का वर्णन हमें केवल सीता संधान के समय ही मिलता है, किंतु फिर भी उनकी कथा बहुत प्रेरणादायक है। परमपिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि हुए, जो सप्तर्षियों में से एक थे। उन्होंने कर्दम प्रजापति की पुत्री कला से विवाह किया, जिनसे उन्हें महर्षि कश्यप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया, और उन्हीं के पुत्रों से समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी विंता, जिन्होंने अपने पति से पुत्र प्राप्ति की याचना की। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पूछा कि उन्हें कितने पुत्र चाहिए। तब उन्होंने केवल 2 प्रतापी पुत्रों की कामना की। समय आने पर विंता ने 2 अंडों का प्रसव किया, किंतु 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन अंडों से किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तब अधीरता दिखाते हुए विंता ने उनमें से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक विशालकाय पक्षी निकला, किंतु उसका शरीर आधा ही बना था, शेष आधा शरीर अभी तक अविकसित था। तब उन्होंने अपनी माता के अनुचित कृत्य के बारे में रोष दिखाते हुए कहा कि उन्होंने समय से पहले ही उसे अंडे से निकाल दिया, जिससे उनका आधा शरीर दुर्बल रह गया, किंतु अब वो वही भूल दूसरे अंडे के साथ ना करे। महर्षि कश्यप ने उन्हें अरुण नाम दिया, और वो सूर्य नारायण की तपस्या करने वन चले गए। अपने पुत्र की बात ध्यान रखते हुए विंता ने दूसरे अंडे को सहेज कर रखा, और समय बीतने पर उससे एक महापराक्रमी पक्षी की उत्पत्ति हुई। अरुण के उस छोटे भाई का नाम गरुड़ रखा गया। उधर अरुण ने अपनी घोर तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। जब उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो अरुण ने सूर्य नारायण का सारथी होने का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा, और अरुण ने उनके सारथी का पद ग्रहण किया। समय आने पर अरुण का विवाह शेनी नामक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, संपाति और जटायु। इस प्रकार अरुण से गिद्ध और गरुड़ से गरुड़ जाति की उत्पत्ति हुई। युवा होने पर एक बार संपाति और जटायु में प्रतिस्पर्धा लगी कि दोनों में कौन सूर्य को छू सकता है। उसके पीछे उनकी अपने पिताश्री के दर्शनों की भी अभिलाषा थी। तब दोनों भाइयों ने सूर्य तक दौड़ लगाई। जैसे जैसे वे सूर्य के निकट पहुंचे, वैसे वैसे ही सूर्य के ताप से उन्हें पीड़ा होने लगी, किंतु फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। किंतु सूर्य के थोड़ा और निकट जाने पर दोनों के पंख जलने लगे। तब अपने भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों से उसे ढक लिया। इससे जटायु तो बच गए, किंतु संपाति के दोनों पंख पूरी तरह जल गए और वो समुद्र तट के निकट विंध्य पर्वत पर जा गिरे। पंख जल जाने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण संपाति 6 दिनों तक अचेत रहे। चेतना आने पर सूर्य के ताप से बचने के लिए वे किसी प्रकार एक कंदरा में पहुंचे, जहां उनकी भेंट निशाकर नामक एक सिद्ध ऋषि से हुई। कहीं कहीं इन ऋषि का नाम चंद्र भी बताया गया है। निशाकर ने अपनी सिद्धि से संपाति को उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलवाई, और कहा कि भविष्य में पंख पुनः उगाएंगे, किंतु अभी उन्हें अपने पंखों से रहित इसी समुद्र तट पर रहना होगा, क्योंकि भविष्य में उन्हें श्रीहरि के अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तत्पश्चात संपाति वही समुद्र तट पर रहने लगे और जटायु पंचवटी में जाकर बस गए। बहुत काल के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी आए, तो जटायु उन्हीं के निकट रहने लगे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब जटायु अतिवृद्ध होने के बाद भी रावण से उन्हें बचाने के लिए लड़े, किंतु अंततः उसके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। बाद में श्रीराम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। रामायण में संपाति की पत्नी का वर्णन नहीं है, किंतु कुछ स्थानों पर उनके एक पुत्र सुपार्श्व का वर्णन आता है। चूंकि संपाति पंख रहित थे और उड़ नहीं सकते थे, उनके पुत्र सुपार्श्व भी वही अपने पिता के साथ रहने लगे। वही अपने पिता के लिए भोजन, जल इत्यादि की व्यवस्था करते थे। एक दिन सुपार्श्व बहुत देर से अपने पिता के पास आए और उनके लिए भोजन की भी उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। इस पर क्रोध होते हुए संपाति ने सुपार्श्व से पूछा कि उन्होंने भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की। तब सुपार्श्व ने उन्हें बताया कि आज उन्होंने एक राक्षस को आकाश मार्ग से एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। उसे देखने में ही उसे इतना विलंब हो गया और उसने भोजन की व्यवस्था नहीं की। तब संपाति को समझ में आ गया कि उसकी मुक्ति का समय निकट आ गया है। कुछ काल बाद जब अंगद के नेतृत्व में वानर सेना माता सीता को खोजने दक्षिण दिशा में गई, तो वही उनकी भेंट संपाति से हुई। उन्होंने संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर उन्हें अपार दुख हुआ। जब जाम्बवंत और हनुमान ने उनसे सहायता मांगी, तब संपाति ने ही अपनी दूर दृष्टि से देखकर वानरों को ये बताया कि माता सीता को रावण इस 100 योजन समुद्र के पार लंका लेकर गया है। तब हनुमान ने समुद्र पार जाकर उनका पता लगाया।
कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि संपाति ने ही वानरों को समुद्र पार कर माता सीता का पता लगाने के लिए उत्साहित किया। कुछ ग्रंथों में ये वर्णित है कि संपाति उसी समुद्र तट पर राम नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि माता सीता का पता लगाने के बाद ऋषि निशाकर के कथनानुसार संपाति के लाल रंग के 2 विशाल पंख उगाए और वे वहां से उड़ गए। इस प्रकार अरुण के दोनों पुत्र संपाति एवं जटायु श्रीराम की सहायता कर इतिहास में अमर हो गए।